बड़ा अपसेट तारीख में कभी नहीं हमने देखा होगा। तारीख की जहाँ तक बात है तो तारीख से पाकिस्तानियों को कुछ ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। ये हर वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े लेते हैं, ये हवाओं में रहते हैं, शेख चिल्ली के पुलाव में रहते हैं और ये कोशिश करते हैं कि इनको कोई भी हकीकत इनके सामने ना रखे, सच इनके सामने ना रखे। जहाँ तक ताल्लुक़ शीरीन साहिबा तारीख़ का है तो तारीख़ ये बताती है कि हम 2000 मेरा ख्याल है 20 में हारे जिम्बाब्वे से, जिम्बाब्वे में 2022 में हारे हम जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में, 2023 में हारे हम अफ़गानिस्तान से, 2024 में हारे हम आयरलैंड से और 2024 में हारे हम अमेरिका से। तो ये तारीख़ बताती है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान क्रिकेट की ये तारीख़ बताती है कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट के 15-16 खिलाड़ी हैं, ये 15-20 खिलाड़ी हैं और उनका एक जो कप्तान है वो गुज़िश्ता 4 आपको मैच रहा है, उसके बाद अब आपकी क्रिकेट का कैलिबर ये हो गया, ये ओवर द ईयर्स जो है आज पहली दफ़ा नहीं हुआ। और जिस टोले के हाथ में आपने चीजें दी ही थी, उस टोले ने आपको करके क्या दिया है। जब भी आईसीसी इवेंट आते हैं भीगी बिल्ली की तरह बह जाते हैं ये लोग। आपके रिजवान और बाबर जब भी कोई एसोसिएट टीम आती है तो परफॉर्मेंस कर करके बुरा हाल कर देते हैं। तो जहां पे मुल्क को उनकी जरूरत है वहां पे वो जो है ना बाहर आके इफ्तिखार को कहते हैं कि इफ्तिखार कुछ नहीं कर रहा। दूसरा भाई आपका टोला है जो चीजें लेके चला है, आपके एजेंट ने चीजें संभाली थी, आपने चीजें बेहतर करनी थी। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच का रिजल्ट सबको पता चल गया है, पहला अपसेट इसे कहा जा रहा है। बट आई थिंक अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हो तो आपको दिल का मरीज नहीं होना चाहिए, बिकॉज जिस किस्म की परफॉर्मेंस कल पाकिस्तान ने दिखाई और जिस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद पाकिस्तान के लोगों का रिएक्शन था, जिनका दिल दुखा, सो आई थिंक ओवरऑल इट वाज अ वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज द मैच वॉज अप अगेंस्ट यूएसए। उनका डेब्यू हो रहा है T20 वर्ल्ड कप में और पाकिस्तान सुपर ओवर तक मैच को लेके गया, उसके बाद पाकिस्तान सुपर ओवर में मैच हार गया। करके देने से आप ऐसे फुल टॉस में करा देते तो करते, तो बैटिंग से ज्यादा मैच तो आप बॉलिंग में आ रहे हैं, आप स्ट्रेटजी पे मैच आ रहे हैं, कप्तानी पे मैच आ रहे हैं। 159 किया, आपके ख्याल में वो बॉलर्स ने करना? देखें ये जो उसमें भी 65 रन आपके बॉलर्स नहीं किए हुए हैं। अगर उसमें 40 शादाब के डालें, 22 आप डालें, शाहीन के 3 हारिस के भी डालें ना, तो 60-65 तो बॉलर्स ने करके आपको दिए। लेकिन बात फिर वही है कि यूएसए की टीम के गेंद 120 रन भी होते हैं ना, हमने शायद प्री मैच में भी ये बात की थी कि आप स्टिल बैक करेंगे पाकिस्तान को, जी बड़े बड़े नाम हैं हमारे पास, लेकिन उसमें क्या है, हमने आउट करना होता है टीमों को। हम डिफेंसिव माइंडसेट के साथ नहीं जा सकते। है ना दोस्तों, भाई पाकिस्तानी मीडिया अपनी टीम के हारने की बस तारीख पे तारीख गिनता जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के एंकर खुद एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई कभी ऐसा टाइम है कि जिस वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने हमारा मुकाबला नहीं करवाया हो। पाकिस्तानी मीडिया के एंकर कह रहे हैं कि 2020 में जिम्बाब्वे से हारे, फिर आयरलैंड से हारे, फिर अफगानिस्तान से हारे, फिर उसके बाद ये यूएसए से हारे। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया एंकर का कहना है कि भाई चलो भाई अभी तक तो तुम एसोसिएट देश से हार रहे थे, जो है यानी कि अब आईसीसी के जो मेंबर हैं। पर लेकिन दोस्तों इस बार तो पाकिस्तानी टीम ने ऐसी टीम के सामने मुकाबला करवाया है जो टीम की यानी कि एसोसिएट देश की भी नहीं है, यानी कि वो आईसीसी की पूर्णतः मेंबर भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, वो तो वर्ल्ड कप खेलने लायक भी डिज़र्व नहीं करती, वो तो अमेरिका में वर्ल्ड कप हो रहा है इसलिए वो खेल रही है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है कि दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया के एंकर कह रहे हैं कोई मैच तुम बैटिंग से नहीं हारे, तुम्हारी बॉलिंग की इतनी अच्छे तरीके से धुनाई हुई है कि पूछो मत। जैसे ही तुम छोटी टीमों के सामने प्रदर्शन करने देते हो, वैसे ही तुम हवा में उड़ने लगते हो, तुम्हारे तारीख पे तारीख देखने लगते हो, सामने आने को कुछ समझते नहीं हो। और अब छोटी सी टीम ने आके तुम्हें हरा दिया तो तुम्हें अपनी औकात दिखा दी है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के दूसरे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई तुम ऐसे बॉल डाल रहे हो जैसे कि नन्ही सी बॉल डाल रहे हो सामने वाली टीम को, जैसे कि उन्हें बच्चा समझ रहे हो। भाई उनके पास फैसिलिटी कम है। ऐसा दूसरे में एक और एंकर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि भाई जो इनके पास फैसिलिटी कम है वो पार्ट टाइम काम करते हैं और उसके बाद वो खेलने पार्ट टाइम आते हैं। और तुम तो यार प्रोफेशनल प्लेयर हो और जिसका बड़े बड़े नाम है तुम्हारे, उसके बाद भी तुम्हें वो हरा के चले गए तो तुम्हारी क्या इज्जत है। तुमने पूरी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेट करवाई है, कसम से ही इतनी बेइज्जती करवाई है। अबे भाई छोड़ दो यार, क्रिकेट छोड़ दो, मत खेलो क्रिकेट, छोड़ो, रहने दो क्रिकेट, आप लोगों के काम नहीं है, कुछ और काम करो, नौकरियां शोकरियां करो जाके। इतने पैसे क्रिकेट बोर्ड आप लोगों को दे रहा है, क्या मजाक के लिए दे रहा है? मतलब बैटिंग इतनी गंदी, और शुक्र करो बाबर ने 44 रन कर दिए, जैसे तैसे भी किए, नहीं तो ये 160 रन का टारगेट ना होता। किसी ने कुछ नहीं किया, रिजवान आउट हुआ, टांगे कांप गई हम लोगों की, अब पता नहीं क्या होगा, अब पता नहीं क्या होगा। और चलो यार ठीक है 160 रन का टारगेट दे दिया, और यूएसए की टीम जैसी आपने मतलब शर्म का मुकाम है यार। वो अपनी इज्जत नहीं है, हमारी तो इज्जत रहने दो भाई। काजिम ने कहा ये कोई नए इश्यूज नहीं है, दिस इज अ कल्मिनेशन ऑफ a lot of problems that have been building up for Pakistan. शोएब, वही बात आ गई कि एलिमेंट्री मिस्टेक्स, बिल्कुल बेसिक मिस्टेक्स, फील्ड प्लेसिंग। अब ये चीज तो टू बी ऑनेस्ट आपकी थोड़ी बहुत कप्तानी में भी आती,
देखिए, मैं आपको हमेशा से कहता आ रहा हूँ एक ही चीज़ कि ये इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं। जहाँ पे जब भी आपका मैच फंसेगा तो वो आपकी जो बैटिंग वाली स्किल है या बॉलिंग वाली स्किल है उससे नहीं आप मैच निकालेंगे, वो आप निकालेंगे लीडरशिप की जो स्किल है उससे। तो वो मिसिंग है, वो वाला पार्ट। और देखें, जब 159 हुआ था तो 159 अगर आपको पता है आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, रिगार्डलेस आप किसी भी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, आपको पता है कि आपका बॉलिंग अटैक स्ट्रगल कर रहा है और उसने जितनी सीरीज खेली हैं उन्होंने लंबे रन्स दिए हैं और सारे बॉलर्स आपके, स्पेशली जो आपके स्पिनर्स हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं सिवाय इमाद वसीम के। और एक को हम लोगों ने इब्रार को खिलाया नहीं, वो वैसे ही आ जाएगा वापस। सैर करने गए हैं इब्रार। हाँ, इंशाल्लाह वो वैसे ही आ जाएगा वापस। तो आप ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं और अब आप अंदर खेल रहे हैं और कोई ऐसा अटैक नहीं था। ठीक है, मुश्किल थी, पिच मुश्किल थी, मॉइस्चर था, हर चीज मानने के लिए मैं रेडी हूं, लेकिन एक चीज मानने के लिए मैं रेडी नहीं हूं कि आपका इंटेंट ही नहीं था। आपका इंटेंट जो था वो आप ब्लॉक कर रहे थे बॉल्स को। यूएसए की बॉलिंग, पाकिस्तान की बॉलिंग लगी मुझे, और पाकिस्तान की बॉलिंग, बॉलर ने ऐसे बॉलिंग की जैसे यूएसए वाले नॉन प्रोफेशनल, वो उन सबको मैं पर्सनली जानता हूँ, एक एक प्लेयर को जानता हूँ, उनके साथ खेला हूँ। वो बेचारे वीकली जॉब्स करने वाले लोग हैं, जो वीक पूरा जॉब्स करते हैं, उनको ओकेजनली क्रिकेट खेलने को मिलती है। वहाँ जो फैसिलिटीज हैं वो मैट के ऊपर क्रिकेट खेलते हैं। अभी थोड़ी बेहतर होना शुरू हुई है, बट स्टिल फार वे बिहाइंड फ्रॉम पाकिस्तान जहाँ हम खड़े हैं फैसिलिटीज के हिसाब से। अच्छा, तो सुहेल साहब, कथा कलामी की मादरत चाहता हूँ। एक हम वक्फा ले रहे हैं जी। ये जो बातें हैं पाकिस्तान की हार ये तो ख़त्म नहीं होने वाली हैं, इस पर बड़ी तफसील से बहस होगी और यहाँ पर एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है। वक्फे के बाद आते हैं और दोबारा हाजिर होते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी टू द प्रोग्राम जोर का जोड़। और जैसे कि ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और अमेरिका के मैच की और पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ही भारी दिल के साथ हम हर लिहाज से कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा बात की जाए कि डिसीजन मेकर्स की गलती। आपने कि पाकिस्तानी मीडिया के एक्सपर्ट्स का कहना है कि भाई ये पाकिस्तान की टीम है, ये बाबर ठन्नी से कुछ हो नहीं रहा है, ये जब लीडरशिप की बारी आती है तो ये भिसड़ी निकलते हैं और ये सब के सब जो पाकिस्तान की पूरी टीम है ये इंडिविजुअल खेलती है, ना कोई किसी टीम के नहीं खेलता, ना कोई कुछ के नहीं खेलता। और दोस्तों दो एक और एक्सपर्ट का कहना है कि भाई ये पाकिस्तान की ये जो टीम है ये एकदम निखट्टी टीम है और ये हमेशा मुकाबला करवाती रहती है। जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा, ये तारीख पर तारीख देते रहते हैं, थोड़ी सी टीम के सामने थोड़े से अच्छे परफॉर्मेंस करने देते हैं तो हवा में उड़ने लगते हैं और जैसे ही एक छोटी टीम के सामने दोबारा से हारते हैं इनकी, फिर मुँह काला हो जाता है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया के एंकर खुद कह रहे हैं कि भाई ये 2020 में हारे आयरलैंड के सामने, उसके बाद जिम्बाब्वे से हारे, उसके बाद ये फिर अफगानिस्तान से हारे 2023 में और उसके बाद ये 2024 में यार अफगानिस्तान जिससे यूएसए से हार गए। तो दोस्तों इनकी हालत बहुत ख़राब है। जबकि अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा कर अपना परचम लहरा दिया, वहीं दूसरी तरफ ये यूएसए से हार गए।